मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। ये 10th साइंस सीबीएसई क्लास 4 चैप्टर और इसमें लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका, जो इससे पहले अपन सारे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सोप डिटर्जेंट तक। अब अपन पढ़ेंगे इसमें डिफरेंस, ठीक है ना। ओके, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है ना, डिटर्जेंट दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो क्या है, सोप जो है ना, ये सोप क्या है कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं। एक को आप दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो ये क्या है कि बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, जबकि ये अनबायोडिग्रेडेबल होते हैं। बायोडिग्रेडेबल अनबायोडिग्रेडेबल के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। बायोडिग्रेडेबल जो यानी कि मतलब सड़ गल करके नष्ट हो जाते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल करते हैं। अनबायोडिग्रेडेबल जो सड़ गल करके नष्ट नहीं होते हैं, उनको अनबायोडिग्रेडेबल करते हैं, ठीक है ना। तो सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं और डिटर्जेंट अनबायोडिग्रेडेबल होते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है दोनों के बीच में। यहाँ पर जो क्या है कि सोप जो होता है ना, सोप में क्या है कि लॉन्ग फैटी एसिड होती है ना, यानी कि जो साल्ट बनता है ना, सोडियम का जो साल्ट बनता है वो विद किसके साथ में बनता है, लॉन्ग फैटी एसिड के साथ में, फैटी एसिड चेन के साथ में। जबकि यहाँ पर जो सोडियम का जो साल्ट बनेगा ना, वह विद जो मतलब कि बेंजीन सल्फोनिक जो चेन होती है उसके साथ में बनेगा। किसके साथ है, यहाँ पर ये लार्ज चेन बेंजीन सल्फोनिक, ठीक है ना, एसिड इसके साथ में, ठीक है ना। आगे बात समझ में, इसके साथ में बनता है साल्ट, जबकि इसका साल्ट किसके साथ में बनता है, लॉन्ग फैटी एसिड के साथ में। ये भी डिफरेंस है। तीसरा डिफरेंस देखिए इसमें सोप में और डिटर्जेंट में। तो ये क्या है कि जो सोप होता है ना, ये क्या है कि केवल क्लीनिंग जो वर्क है वो केवल जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर उसी में ही केवल ये क्लीनिंग करता है। जबकि ये क्या है कि डिटर्जेंट क्या है कि हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग करता है, हार्ड वाटर, ठीक है ना, हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग करेगा। सॉफ्ट वाटर आप सब जानते हैं, सॉफ्ट वाटर में तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट वाटर वही मतलब कि जो प्योर वाटर है, अच्छा वाटर है, ठीक है ना, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं है, उसको अपन सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जबकि हार्ड वाटर किसको कहेंगे, जिसमें मतलब क्या है कि ऐसा वाटर जिसमें मतलब कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ठीक है ना, इधर से क्या है कि बहुत सारे और भी मैग्नीशियम, ठीक है ना, कैल्शियम, ऐसे आयंस, ऐसी मेटल्स भी मतलब क्या है कि प्रेजेंट हैं इम्प्योरिटीज फॉर्म में, तो ऐसे वाटर को हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है ना। आगे बात समझे, तो ये हार्डनेस रिप्रेजेंट कराने के कारण ये होते हैं, ठीक है, इनकी प्रेजेंस होती है, तो ऐसे वाटर को अपन हार्ड वाटर कहते हैं। अब जब इनमें क्या है कि अब अपने सोप जो बने होते हैं ना, सोप किसके बने होते हैं, सोडियम के, पोटेशियम के साल्ट होते हैं। तो यानी कि ये सोडियम और पोटेशियम तो पहले से वाटर में है, तो ये सोडियम और पोटेशियम क्या है कि मतलब इस हार्ड वाटर में डिजोल्व हो ही नहीं पाता है, ठीक है ना। मतलब आप ध्यान दीजिए कि मतलब जैसे अभी अपन क्या है कि किसी जगह पर चलो वाटर है, अब इस वाटर में अपन क्या है कि शुगर को डिजोल्व कर रहे हैं, इसको डिजोल्व कर रहे हैं शुगर को वाटर में। वाटर है आपके पास में, मान लीजिए कि 200 ml, क्या है 200 ml। अब आप इसमें क्या है कि 1 चम्मच डालेंगे शुगर की, घुल जाएगी, 2 डालेंगे घुल जाएगी, 3 डालेंगे घुल जाएगी। मगर जब आप इस वाटर में अगर मान लीजिए कि 2 किलो शक्कर डालेंगे तो कैसे घुलेगी, क्योंकि पहले से शक्कर की क्वांटिटी, शुगर की क्वांटिटी इसके अंदर है, ठीक है ना। जब तक स्पेस ही नहीं होगा वहां पर घोलने के लिए तो घुलेगा कैसे। तो ऐसा यहाँ पर होता है कि मतलब जो वाटर है ना, उस वाटर के अंदर पोटेशियम और सोडियम आयन पहले से ही है,
ठीक है ना। अब आप यहाँ पर सोडियम को और इनको इसमें डिजोल्व कराना चाहोगे तो घुलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी तो वो तो पहले से वहाँ पर भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन पर ये डिजोल्व नहीं हो पाता है। मगर कि ये वाला डिटर्जेंट हो जाता है। डिटर्जेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके पास में SO3 जो होता है ना, ये SO3 क्या कर देता है, जैसे ही अपन रिएक्शन मतलब कि क्लीनिंग करते हैं तो ये SO3 पहले तो इनसे रिएक्ट करता है जो वाटर में डिजोल्व है, ठीक है ना। किससे रिएक्ट करता है? इन वाटर में जो डिजोल्व है, और इनसे रिएक्ट करके इनको क्या कर देता है, नीचे की तरफ बिठा देता है, ठीक है ना। और वाटर को पहले क्लीन कर लेता है एक तरीके से। इनसे रिएक्ट करके नीचे की तरफ बिठा देता है, वाटर एक तरीके से क्लीन हो गया। फिर क्या है कि सोडियम आयन को और इस लॉन्ग चेन को क्या है कि रिएक्शन करने का मौका मिल जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से रिएक्शन हो, तो यानी कि ये जो है ना, इसके कारण, इसकी प्रेजेंस होने के कारण, सल्फोनेट होने के कारण, है ना, इसके कारण ही ये क्लीनिंग एजेंट मतलब कि क्लीनिंग कर सकता है किसमें, हार्ड वाटर में, ठीक है, इसकी प्रेजेंस के कारण। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग करता है, ये सॉफ्ट वाटर में ही क्लीनिंग करता है, ठीक है। एक ये डिफरेंस हुआ, 3 डिफरेंस हो गए। आगे देखते हैं। तो ये डिफरेंस इसके खत्म हुए, 3-4 डिफरेंस हो गए, ये यही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको ध्यान रखिएगा। ओके, ये मेन डिफरेंस थे जो मैंने आपको बता दिए। अब अपन क्या है कि 1-2 क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, ये तो आपके चैप्टर खत्म हो गया, अब क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन which lead to the heavy of carbon compounds we see around us, यानी कि कार्बन ऐसी कौन सी 2 प्रॉपर्टी रखता है जिसके कारण कार्बन की क्वांटिटी मतलब एटमॉस्फेयर में कम होने के बावजूद भी इसके कंपाउंड मतलब यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है ना। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये है दूसरा क्वेश्चन है इसी का ही, ठीक है ना। We know that carbon element present in limit quantity, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं, We know that carbon element, ठीक है ना, present in limit quantity in the nature, ठीक है। बट कार्बन कंपाउंड इज आर यूनिवर्सल, वाई, ये क्वेश्चन है। मतलब कि कार्बन की क्वांटिटी तो लिमिट है नेचर में, मगर इसके द्वारा बनाए गए कार्बन कंपाउंड जो है ना वो यूनिवर्सल है, बहुत ज़्यादा है, मतलब सभी जगह पर मिलते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्बन 2 प्रकार की प्रॉपर्टी रखता है, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है ना। कितनी प्रॉपर्टी? 2 प्रॉपर्टी। 2 प्रॉपर्टी क्या है कि एक तो कार्बन किसी दूसरे कार्बन एलिमेंट के साथ मिलकर के एक तो चेन बनाने की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिलकर के एक तरीके से लंबी लंबी चेन बनाने की इसके पास में प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। एक इस चेन के कारण ये क्या है कि मतलब बहुत ज़्यादा और बहुत ही डिफरेंसिव प्रकार के मतलब क्या है कि एक तरीके से कार्बन कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी रखता है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या है कि किन्हीं अदर एलिमेंटों के साथ में मतलब क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड अदर के साथ में बनाता है। तो इसके पास में 2 प्रॉपर्टी है। 2 प्रॉपर्टी क्या है? एक तो ये कि खुद के एलिमेंट से जुड़ करके लंबी चेन बनाने की प्रवृत्ति है ना, एक तो प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट के साथ भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी।
तो ये दो प्रॉपर्टी के कारण ये क्या है कि कार्बन एलिमेंट नेचर में लिमिट क्वांटिटी में रहने के बावजूद भी ये इसके द्वारा बनाए गए जो कंपाउंड होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी आप याद रखना और दोनों प्रॉपर्टी को पढ़ देना। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ठीक, तो दो प्रॉपर्टी क्या है कि मतलब ये चेन बनाने की मतलब की प्रॉपर्टी रखता है अपने ही मतलब कि जैसे कार्बन एलिमेंटों के साथ में मिल करके, और अदर एलिमेंटों के साथ दूसरी प्रॉपर्टी अदर एलिमेंटों के साथ भी ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, यानी कि अदर के साथ भी रिएक्शन करता है और कार्बन कार्बन एलिमेंट मिल करके भी लंबी चेन बनाते हैं। तो दो प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके कारण ओके। एक क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये व्हाट रेशो present of सिंगल, ठीक है ना, या सिग्मा एंड डबल डबल या पाई, ठीक है ना, कोवेलेंट बॉन्ड इन बेंजीन। ठीक है ना, मतलब बेंजीन में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनका रेशो क्या होता है। ठीक है ना, तो देखिए ये मैं क्या है कि आपको इसका पहले भी स्ट्रक्चर बता चुका हूं, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था का इसकी बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है। ठीक है ना, ये अल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड, सभी कार्बन पर हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन होते हैं, है ना, C6H6 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। ठीक है ना, अब इसमें आपको क्या है कि मतलब सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड, इनका क्या है कि आपको क्या देखना है, रेशो देखना है। अब रेशो देखने से पहले इनकी नंबर्स देखने पड़ेंगे, तो नंबर्स निकलने के बाद आप मतलब कितने तो सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, इनके नंबर्स निकालने के बाद रेशो में तो कन्वर्ट अपन कर ही देंगे, है ना। ओके, तो देखिए सिंगल बॉन्ड कितने हैं, ये सिंगल बॉन्ड गिनते हैं पहले अपन। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड, 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 ये सिंगल बॉन्ड। ठीक है ना, तो यानी कि सिंगल सिंगल बॉन्ड तो सभी जगह पर होते ही है, सिग्मा बॉन्ड तो सभी जगह पर होते ही है। ठीक है ना, डबल बॉन्ड तो डबल बॉन्ड बनने से पहले भी कार्बन है, ये कार्बन दोनों जुड़े तो सिंगल बॉन्ड बन गया, फिर डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बाद में बनेगा, तो ये सिंगल बॉन्ड फिर भी गिना जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 6 तो सिंगल बॉन्ड है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड कितने हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, है ना। तो पाई बॉन्ड कितने हैं, 3, कितने हैं, 3। अब दोनों का रेशो कितना आ जाएगा, ये देख लीजिए, 1:3। ठीक है ना, रुक जाइए। हाँ सॉरी, ये थोड़ा क्या है कि समझने का प्रयास करिए। अपन ने क्या है कि एक ही जगह के गिने हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। सिग्मा बॉन्ड जो है ना, ये गिन रहे हैं अपन, सिग्मा बॉन्डों को गिनी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 तो कार्बन टू कार्बन है। ठीक है ना, अब कार्बन टू हाइड्रोजन वाले तो अपन ने गिने ही नहीं, तो ये कार्बन टू हाइड्रोजन, इनके बीच में भी तो बॉन्ड है ना, ये भी सिग्मा, ये भी क्या है कि सिंगल बॉन्ड ही है, सिग्मा बॉन्ड ही है इनके बीच में भी। ठीक है ना, तो 6 ये है, तो टोटल 6 और 6 कितने हो गए, 12, यानी कि 6 तो कार्बन टू कार्बन और 6 कार्बन टू हाइड्रोजन है। ठीक है ना, आगे बात सोचिए, 12 हो गए, और डबल बॉन्ड 1 2 और 3 है ओनली। ठीक है ना, ये 3, तो अपन इनका रेशो देखेंगे तो अपने पास में आएगा 1:4 रेशो, यानी कि 1:4। आगे बात समझिए, ये रेशो होता है। ठीक, इसी तरीके से आपको कार्बन डाइऑक्साइड में पूछ सकता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर होती है CO2, ये CO2 फॉर्मूला होता है, यानी कि ऑक्सीजन 2 है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऐसी स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2। ठीक है ना, 1 और 2,
और डबल बॉन्ड कितने, एक और दो, दो ही डबल बॉन्ड है, तो 1:1 होता है दोनों पर, ठीक है, दोनों बराबर। ओके, तो ये एक क्वेश्चन ये था। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। द सोप नॉट गिव फॉर्म ऑफ, या फॉर्म का मतलब कि झाग, ठीक है ना, इन द हार्ड वाटर बट डिटर्जेंट गिव फॉर्म इन हार्ड वाटर वाई, मतलब कि डिटर्जेंट है जो हार्ड वाटर में झाग देता है, मगर क्या है कि ये सोप हार्ड वाटर में झाग नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो सोप होता है ना वो वाटर में, हार्ड वाटर में वर्क नहीं करता है। क्या नहीं करता है, हार्ड वाटर जो होता है ना उसमें वर्क नहीं करता है, जबकि डिटर्जेंट हार्ड वाटर में वर्क करता है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको समझा चुका था, क्योंकि इसके पास में SO3 मॉलिक्यूल ये पार्ट होता है जो उस हार्ड वाटर में जो डिजोल्व्ड, जो क्या है कि इम्प्योरिटीज होती है, जो उसको हैवी हार्ड बना रही है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम आयंस, उनसे रिएक्ट करके और उनको क्या है कि मतलब एक तरीके से इसमें मतलब कि नीचे बॉटम में कर देती है, ठीक है ना, बॉटम में डाल देती है, ठीक है। और जबकि ये ऐसा नहीं कर पाता है, इस वजह से क्या है कि इसके जो सोडियम होते हैं ना या पोटेशियम आयंस हैं वो क्या है कि वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाते, क्योंकि हार्ड वाटर में क्या है कि सोडियम और पोटेशियम आयन की क्या है कि जो क्वांटिटी होती है वो क्या है कि मोर देन होती है, ज़्यादा होती है, और ये उसमें डिजोल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। थैंक यू। ये आपके क्या है कि 4th नंबर का जो चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी समस्या हो रिलेट, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर या अपने क्या है कि इसमें जो क्या है कि यूट्यूब चैनल है उस पर क्या है कि कमेंट्स में, ठीक है, और आप इनको दूसरों को डालिए, आपकी जो क्वेरीज हो उनको डालिए, ठीक, और उनका सॉल्यूशन आपके कर दिया जाएगा। अब अपन नेक्स्ट जो लेसन है वो 5th वाला चलेगा, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, उसकी बात करेंगे। ओके, थैंक यू।